दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल, मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। राम राम, नमस्कार। और सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे। आज हमारी जो सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हुए, जो स्टॉक मार्केट है बिगनर्स लेवल से जो हम बात कर रहे हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें क्या आपने बहुत लोगों को देखा होगा, क्या देखा होगा, बहुत लोगों के पास में आपने ऐसा कुछ चार्ट लगा हुआ देखा होगा। वो बोलते हैं चार्ट देख के ट्रेडिंग करते हैं, चार्ट देख के ट्रेडिंग करते हैं। ऐसा कुछ देखा होगा आपने, बहुत लोगों के पास में लगा हुआ होगा। ऐसे ये कैंडल, ये लाल लाल हरा, ये कैंडल जैसे वो बोलते हैं कैंडल बनी है। हमारे लिए तो जो बिगनर्स होता है उसके लिए तो क्या है, लाइन है। क्या पता किसकी लाइन है, कैसी लाइन है, क्या है क्या नहीं है। मतलब बिगनर्स के लिए ये चीज़ें बहुत नई नई है। बोलते हैं चार्ट बात करता है, चार्ट से बात करते हैं। अरे भैया पहले सीधे सीधे से समझाओ तो सही, चार्ट बात क्या करे, है क्या चार्ट? तो चार्ट सबसे पहले बना था 1850 में। कब बना था? 1850 में। किसने बनाया था? राइस ट्रेडर्स ने। राइस ट्रेडर्स ने। राइस ट्रेडर ये कौन है? ये भैया जापान के ट्रेडर है। कौन है ये? जापान के ट्रेडर है। ठीक है, 1850 में जापान के राइस ट्रेडर करके कोई थे, उन्होंने बनाया था ये ऐसे चार्ट। इसको जो ये जो सारा एरिया है इसको बोलते हैं चार्ट। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? ये जो लाल हरी हुई है, ये हरी है लाल है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कैंडल। ठीक है, ये हो गई कैंडल। कल हमने जैसे पढ़ा था डिमांड सप्लाई वाला, मांग और पूर्ति वाला जो सेगमेंट थी, जिससे क्या होता है कि मतलब भाव ऊपर नीचे होता है। अब ये भाव जब ऊपर नीचे होगा तो क्या बनेगी? ऐसी कैंडल बनेगी। कैसे बनेगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, ये ऐसे करके ये जो बन रही है, ये बन रही है कैंडल हमारी। इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? कैंडल। फिर वो लाल कलर की हो या हरे कलर की। अब आप बोलोगे लाल और हरे कलर की क्यों, इसके अलावा भी कोई सा कलर? तो ये लाल का मतलब है गिरना। यहाँ पे लाल कैंडल का मतलब क्या है? गिरना। और हरे कैंडल का मतलब क्या है? हरे का मतलब है उठना। मतलब उठना क्या? शेयर का भाव गिरना या शेयर का भाव उठना। ठीक है, अब कुछ कुछ जगह आपने क्या ऐसे भी देखी होगी, कहीं कहीं आपने क्या कैसे देखी होगी? ऐसे करके, ऐसे लाइन में भी कैंडल आपने ऐसे लाइन में भी देखा होगा। ये भी शेयर का भाव है, ये भी किसी शेयर का, किसी इंडेक्स का ये भी भाव है। ऐसे भी मतलब इनमें क्या है, ये ऐसे भी चलता है। ये देखो, और इसमें हमें पता कैसे चले कि अब उठ रहा है कि अब गिर रहा है? मतलब वो गिरेगा, नीचे आने लगेगा तो हम बता पाएंगे, ऊपर जाने लगेगा तो बता पाएंगे। पर जैसे ही हम कैंडल्स पे कर देते हैं, जैसे ही हम इसको कैंडल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कुछ हमें आसानी से समझ में आ रहा है कि भैया ये कैसे है, क्या है क्या नहीं है। लाइन में हमें आसानी से समझ में नहीं आ पाता है। ठीक है, आ जाइए थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, कैसे बनती है कैंडल। देखो 1850 में क्या हुआ था? 1850 में राइस ट्रेडर करके एक बंदा था, राइस ट्रेडर करके। उनने क्या करा? कैंडल बनाई, चार्ट पे कैंडल बनाई। क्यों? क्योंकि उनको किसी भी भाव का पता करना था कि ये अब ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। मतलब ऐसे कब तक याद रखें कि एक कंपनी का शेयर तो नहीं है, तो वो लिख लें कल 1850 था, आज 1860 है। ऐसे एक है तो है नहीं कि उसको याद रहे। उसने क्या करा? 5-10 कंपनी पर उन पर नजर रखी, 5-10 कंपनी के शेयर्स पर नजर रखी। अब उनको क्या करे, वो ओपनिंग उनका कैसे पता करे? तो कैंडल्स, उसने क्या करा? फिर कैंडल्स का इजाद करा। कैसे करा? एक कैंडल्स में क्या क्या चीज होती है? एक कैंडल में होता है सबसे पहले तो ओपन, ठीक है, दूसरा होता है क्लोज,
क्लोज, तीसरा होता है हाई और चौथा होता है लो। 4 चीजों से मिलके एक कैंडल बनेगी। किन किन चीजों से? ओपन, क्लोज, हाई और लो। 4 चीजें अगर कैंडल में है तो कैंडल बनेगी। कैसे बनेगी भैया? मान लो हर टाइम फ्रेम की अलग कैंडल, अगर मान लो 1 मिनट की कैंडल है वो अलग रहेगी, 1 घंटे की कैंडल अलग रहेगी, 1 दिन की कैंडल वो भी अलग रहेगी। सबकी कैंडल अलग अलग रहेगी। अलग अलग कैसे रहेगी? 1 मिनट की कैंडल क्या अलग रहेगी? नहीं रहेगी। वही मैं कहने लगा, आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि क्या 1 मिनट की कैंडल अलग बन जाएगी, 1 घंटे की कैंडल अलग बन जाएगी? हर कैंडल में चारों चीजें ही होंगी। कौन कौन सी? ओपन, क्लोज, हाई और लो। चार्ट पे ये 4 वर्ड लिखे रहते हैं, पूरे नहीं लिख रहेंगे, इतना सा लिखेंगे ओ सी हाई लो, ओ सी एच एल, ओ से ओपन, सी से क्लोज, एच से हाई, एल से लो। 4 चीजें बनी रहेंगी। अब बनती कैसे? जैसे मान लो ये कैंडल का ओपनिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, उनने कैसे बनी? ओपनिंग पॉइंट को देख लिया, फिर क्या करा उन्होंने? ये इसका हाई पॉइंट क्या है तो ये चला गया, फिर इसका हाई पॉइंट। फिर उन्होंने क्या करा कि इसका लो पॉइंट क्या है, जैसे ही ये देखो ये आ गया इसका लो पॉइंट, और इसका क्लोजिंग पॉइंट क्या है? ये लो पॉइंट है, ये है ओपन, ये है हाई, ये है लो और ये है क्लोज। ऐसे बनती है कैंडल। स्टार्टिंग अगली कैंडल कहाँ क्लोज हुई है? यहाँ से ये अगली कैंडल का ओपन होगा। फिर मान लो अगर ऊपर गई है, हाई पे गई है तो ये हाई हो जाएगा, फिर नीचे आएगी तो कैंडल भरने लगेगी और ये लो हो जाएगा। ये ओपन हो गया है, ये हाई हो गया है, ये लो हो गया है और ये क्लोज हो गया। ऐसे ही करके कैंडल बनती है। कैसे बनती है? ओपन की जगह से ओपन होगी, हाई जाएगा, फिर पहले सबसे पहले हाई जाएगा, फिर लो ऐसा जरूरी नहीं कि पहले हाई जाएगा, लो भी जा सकता है। मान लो कोई कैंडल यहाँ से ओपन हुई, इस जगह से ओपन होके नीचे आ गई, नीचे आने के बाद में फिर इस जगह पहुंची और फिर ऊपर चली गई। अब इसमें ऐसे कैसे पता चलेगा? तो जैसे ही ओपन वाली जगह पे आएगा, जहाँ पे ओपन वाली जगह आएगी वहां से क्या करेगा? इस बॉडी को भरने लगेगा। ये वाला जो एरिया है ये बॉडी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? विक। इसको क्या बोलेंगे? विक। इसको बोलेंगे बॉडी, ठीक, इसको बोलेंगे बॉडी। बॉडी कहाँ से बनना चालू होती है, विक कहाँ से बनती है और बॉडी कहाँ से बनती है, आज जरा सा थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। मान लो ये हो गया ओपनिंग पॉइंट, है ना, ये पॉइंट हो गया ओपनिंग। यहां से जैसे ही ओपनिंग पॉइंट से क्या करा? कैंडल ने नीचे मार दिया, नीचे मार दिया, फिर ये नीचे मार के ये क्या ऊपर आ गई। अब जहां पे ओपनिंग पॉइंट हुए थे वहां से क्या करती है? वो बॉडी बनाना चालू करती है। फिर क्या करेगी? ये ऊपर गया, यहां तक गया, ठीक है, और यहां से इसने क्लोज कर दिया, ठीक। एक तरीका ये है। दूसरा, ये ओपनिंग पॉइंट हो गया, मान लो मार्केट ऊपर गया, ये गया ऊपर, ठीक है, फिर वह आया अपने ओपनिंग पॉइंट पे, फिर गया नीचे, ये बॉडी बनना चालू हो गई, ये बॉडी बन गई और ये नीचे के लो को मार के फिर ऊपर आकर यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। ये हो गई बॉडी। ये क्या हो गई? ये हो गई विक, ये हो गई उसका बॉडी। इसको क्या बोलेंगे? अपर विक, अपर विक, ये हो गया बॉडी, ये लोअर विक। अपर विक या हाई विक भी बोल सकते हैं, लोअर विक, ठीक। आगे बात में अब एक बात और इसमें जरूरी बात, ये विक क्यों बनते हैं? कोई भी कैंडल बनेगी तो ऐसा ऐसे करके क्यों नहीं बन सकती? विक क्यों बनते हैं? या ऐसी वाली जो कैंडल बनती है वो क्या होती है? जरूरी बात ये है, ठीक है। अब ये पहले अपन इनके कलर को डिफाइन कर लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे विक क्यों बनती है। अब मान लो ये हो गया किसी कैंडल का ओपनिंग पॉइंट, ये हो गया ओपनिंग, ओपन होके ये कैंडल कुछ ऐसे करके बन गई, खत्म हो गई, मतलब ओपनिंग से नीचे इसने क्लोजिंग दी है, तो क्या होगा? ये लाल कलर की बन गई। कौन से कलर की बन गई? ये लाल कलर की बन गई, ठीक है।
अब जब ये लाल कलर की बन गई और ये हो गया ये इसका क्लोजिंग पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट के जस्ट पास में ही अगली कैंडल बनेगी, ये बन गई अगली कैंडल। ये कैंडल भी लाल, क्योंकि इसने इसके ओपनिंग पॉइंट से नीचे लिया है, ये भी लाल कलर की बनेगी। ठीक है, ये दोनों कैंडल हो गई क्या लाल कलर की। पर तीसरी कैंडल ने क्या करा, ये लाल कैंडल है, एक सेकंड देखते हैं अगर कलर इसमें भर जाता है तो कलर भर देते हैं। ये लाल कलर हो गया। एक सेकंड रुकिएगा, इसमें अपन क्या कलर भर देते हैं तो आपको क्या है थोड़ा सा आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गई लाल कलर की कैंडल। ठीक है, अब बना लेते हैं अपन, ये बन गई आपकी कौन से कलर की, लाल कलर की कैंडल। लाल कलर की कैंडल क्यों बनी, क्योंकि यहाँ से ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। ठीक, ये बन गई आपकी लाल कलर की कैंडल। ये ओपन है, ओ सॉरी एक सेकेंड, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, बड़ी दिक्कत है यार। लाल कलर की कैंडल क्यों बनी, क्योंकि ये इसका ओपन है और ये क्लोजिंग पॉइंट है। ठीक है, अब मान लो ये यहाँ पे ऐसे बन गए। ठीक है, अब दूसरी कैंडल इसके जस्ट पास से बनेगी, है ना, जस्ट पास से बनेगी। और अगर मान लो ये इसके क्लोजिंग ओपन पॉइंट से ऊपर की ओर जाने लगे, जैसे ऊपर की ओर जाने लगे, तो ये किस कलर की बन जाएगी, ये हरे कलर की बन जाएगी। ये लाल कलर की है, ये हरे कलर की है। ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये इसमें भाव गिरा था, और इसमें क्या इंडिकेट हो रहा है कि इसमें भाव बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि इसके क्लोजिंग पॉइंट से जा रही है ऊपर की ओर, और ये इसके ओपनिंग पॉइंट से, सॉरी इसके क्लोजिंग पॉइंट से क्या है, ये ऊपर जा रही है। मतलब ये इसका ओपनिंग पॉइंट हो जाएगा और ये इसका क्लोजिंग पॉइंट हो जाएगा। मतलब ये इसके ओपनिंग पॉइंट से अगर ऊपर जाएगी तो कैसे बनेगी, हरे कलर की, और अगर इसके ओपनिंग पॉइंट से नीचे आएगी तो लाल कलर की बनेगी। आगे बात समझ में, हरे और लाल कलर की क्यों बनेगी कैंडल, क्योंकि जैसे ही उसके ओपनिंग पॉइंट, ये इसका ओपनिंग पॉइंट हो गया, ओपनिंग पॉइंट से क्या करा है कैंडल ने, नीचे आके बनी है, नीचे आके बनी है, नीचे आके क्लोज किया है खुद को। ओपनिंग पॉइंट से क्या करा है, नीचे आके क्लोज किया है खुद को, और ये तो ये लाल कलर की बन गई। और जैसे ओपनिंग पॉइंट से ऊपर आके क्लोज करा है खुद को, तो ये हो गई हरे कलर की। आगे बात समझ में कि कोई भी कैंडल लाल और हरे कलर की क्यों बनेगी, जब भी कोई कैंडल ओपन होगी, मतलब किसी भी कंपनी के शेयर का भाव ओपन हुआ, मान लो 130 रुपए पे ओपन हुआ, है ना, 130 पे ओपन हुआ, ये हो गया ओपन भैया। अब अगर ये इससे ऊपर जाएगा, ऊपर जाके खुद को क्लोज करेगा, तो ये हरे कलर की हो जाएगी। और अगर ये इससे नीचे आके खुद को क्लोज करेगा, और अगर ये ओपनिंग पॉइंट से नीचे आके खुद को क्लोज करेगा, तो ये लाल कलर का हो जाएगा। आगे बस सुनिए, ओपनिंग पॉइंट सबसे जरूरी क्या है, ये वाला पॉइंट, ओपनिंग पॉइंट। अगर ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाके क्लोज किया है तो लाल हरे कलर की है, ओपनिंग पॉइंट से नीचे आके क्लोज किया है तो हरे कलर की है, लाल कलर की, सॉरी। ठीक है, आगे बात समझे कि लाल और हरी कैंडल क्यों बनती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे किसी भी कैंडल में, चाहे वो लाल कलर की हो या हरे कलर की हो, ऐसी डंडी क्यों बनती है। कभी ऐसी बनती है, कभी ऐसी बन जाती है, कभी ऐसी बन जाती है। ये जो विक है, डंडियां जो है, ये जो बनती है। आपको पता है, एक चीज अच्छे से पता है कि शेयर मार्केट में कौन कौन दो आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन दो आदमी इंपॉर्टेंट है, एक तो बायर, एक कौन, बायर, और दूसरा इंपॉर्टेंट आदमी कौन है, सेलर। दो आदमी बहुत ज्यादा जरूरी है शेयर मार्केट में। कौन, एक बायर और एक सेलर। ये जो कैंडल बनाते हैं, ये कौन बनाते हैं, बायर और सेलर आपस में लड़ते हैं, रस्सा कस्सी वाला। अगर आपने देखा हो तो एक साइड बायर है,
एक साइड ये वाला, ये है ओपनिंग पॉइंट, इस साइड लगे हैं बायर और इस साइड लगे हैं सेलर, या ऐसे समझ लो ये है ओपनिंग पॉइंट, इस साइड है बायर और इस साइड है सेलर। अब अगर मान लो बायर हावी हुआ, बायर ज्यादा संख्या में, तो वो क्या करेगा, कैंडल को ऊपर नहीं बनने देगा, वो बनाएगा कैंडल को नीचे, ठीक है, वो लेके आ गया नीचे। पर अगर सेलर हावी हुआ फिर क्या हुआ, सेलर हावी हुआ तो नीचे आ गया, और जैसे ही बायर हावी होने लगा कि नहीं मैं खरीदूंगा, तो क्या करेगा, वो कैंडल को खींच के ले जाएगा ऊपर। ये वाला हिस्सा कौन है, बायर का, ये वाला हिस्सा है सेलर का, ठीक है। ये है उस दोनों के बीच की लकीर, ये है मतलब यहाँ पे रस्सी को खींचना है, ये है इनका मेन पॉइंट। अगर मान लो बायर हावी होकर उसकी तरफ कैंडल को खींच के ले गया, हरे कलर की कैंडल में कन्वर्ट करा खुद को, तो क्या होगा, तो सेलर हारेगा। और अगर सेलर ने अपने आप उसको खींच के लाया इधर नीचे के साइड में, तो लाल कलर की होगी। अब जब लाल कलर और हरे कलर में दोनों में खींचातानी हो रही है, तो क्या नीचे लाइन, अब जैसे वेपन बनते हैं ना, पैर दबा के पैर को बिल्कुल जमीन में गाड़ के और खींचो, ताकत लगाते हैं, तो नीचे जमीन पे क्या हमारे पैरों के निशान बन जाते हैं, वही ये निशान है। मान लो वही ये जो वीक है ना, ये वीक वो पैरों के निशान माने जाते हैं। पैरों के निशान कैसे, भैया जब मतलब एकदम से नीचे आया, पर फिर एकदम से मतलब क्या, वायर में फिर जोर लगाया तो वो ऊपर उसके पास में खींच के ले गए। फिर क्या होगा कि जब एकदम से नीचे आ जाएगा तो वो क्या करेगा, उसके पास में खींच के ले जाएगा। अब ये देखो, यहाँ पे था हमारा ओपनिंग पॉइंट, क्या था, यहाँ पे था, पर क्या हुआ कि जैसे ही बायर ने खींचा, पहले क्या करा, ये ओपनिंग पॉइंट बायर ने अपनी तरफ खींची, ये लो भैया उसकी तरफ गई, फिर क्या हुआ, बायर ने ताकत लगाई तो ऊपर जाने लगी, और फिर सेलर ने ताकत लगाई तो नीचे आने लगी। अभी क्या, बॉडी तो कहाँ बनेगी, यहाँ से नीचे आएगा तो लाल कलर की बनने लग जाएगी, ऊपर जाएगा तो हरे कलर की बनने लग जाएगी। और अगर इससे यहाँ तक हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, पर ये ऊपर भी गई थी, वही तो ये विक बना देगी। क्यों बना देगी, क्योंकि अगली कैंडल इसके आसपास में गई थी, तो वो कैंडल के आसपास का ये एरिया इसने कवर करा, मतलब नीचे आया, एकदम नीचे आ गई, नीचे आके अपने क्लोजिंग ओपनिंग पॉइंट के पास में आई, अपने ओपनिंग पॉइंट के पास में नीचे आई, तो नीचे बॉडी नहीं बना पाई, वो कहां से बनाएगी, अपने ओपनिंग पॉइंट के पास से ही बॉडी बनाना चालू करेगी। अपने ओपनिंग पॉइंट से अगर ऊपर गई है तो, और अपने ओपनिंग पॉइंट के नीचे आई है तो लाल, ठीक है। अपने ओपनिंग पॉइंट के पास में ये नीचे तो आ गई, पर यहाँ पे बॉडी नहीं बना पाई, क्यों, क्योंकि उसको बॉडी बनानी थी अपने ओपनिंग पॉइंट के पास में, या यूं कह सकते हैं पुरानी कैंडल की क्लोजिंग पॉइंट के पास में जहां पे होगी ना, वहां से बॉडी बनाना चालू करेगी। अब पुरानी कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट कहाँ है, मान लो ये पुरानी कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है, फिर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे आके कैंडल बनना स्टार्ट हुई, नीचे गई तो विक बना दिया। जैसे ही पुरानी कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट के पास में जाएगी, बॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी, ऊपर जाएगी तो हरा कलर हो जाएगा, नीचे आएगी तो लाल कलर हो जाएगा। आगे पास में ये जो डंडी है, ये रस्सा कस्सी है। अब ये जिस साइड ज्यादा बड़ी बनेगी उस साइड का हमें अनुमान लगा लेना है। मान लो नीचे की साइड में बड़ी बनी है, तो मैं बोल दो कि सेलर हावी हो रहा है, सेलर में दम नहीं है, बायर हावी हो रहा है। और अगर ऊपर की ओर से डंडी बना दी तो बोल दो कि बायर में दम नहीं। आगे बात समझे, नीचे की ओर से डंडी बनाएगी तो सेलर में दम नहीं है, ऊपर की ओर से डंडी बनाएगी तो बायर में दम नहीं है, ठीक है। आगे बात समझे, क्या क्या बताया आज अपन ने समझा कि भैया कैंडल्स क्या होती है। आपको एक बार दिखा भी दूं कैसे बनती है, ये देखो, थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या आप लोगों के लिए, ये लो, और बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को अच्छा समझ। यह कैंडल है लाल कलर की, यहाँ पे पुरानी कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे पुरानी कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट कहाँ है, ये है पुरानी कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। अगली कैंडल थोड़ा सा ऊपर, मतलब उसके जो रेट से थोड़ा सा ऊपर ओपन हुई, पर क्या हुआ, उसके बाद में थोड़ा ऊपर गई, क्योंकि ऊपर गई है तभी तो ऊपर का वीक बनाया है ना, तो ऊपर गई,
थोड़ा सा ऊपर जो उसका क्लोजिंग पॉइंट है आप देख लो, ये है पुरानी कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट और नई कैंडल इससे थोड़ा सा ऊपर ओपन हुई। तो ऊपर जैसे ओपन हुई और वो थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करी, पर क्या हुआ, बायर में दम नहीं था तो फिर वो नीचे आ गई, तो ये डंडी बन गई। फिर उसके ओपनिंग पॉइंट के पास से उसने क्या बनाने लगा, उसके ओपनिंग पॉइंट से उसने बॉडी बनाई, फिर नीचे आई, भर के नीचे आई, पर क्या हुआ, फिर उसने थोड़ा सा वीक बना के और ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी। पूरा नीचे तक नहीं गई, पूरा नीचे तक नहीं गई, वो नीचे तक जाने की कोशिश करी थी उसने, क्या हुआ, नीचे तक जाने की कोशिश करी उसने, ये यहां तक आने की कोशिश करी। अगर यहीं पे जाके, अगर यहीं पे आके ये क्लोज हो जाती तो ये पूरी बॉडी, ये जो इतना हिस्सा बचा ना, ये भी बंद हो जाता, ये भी बॉडी की तरह दिखता, पर यहाँ पे क्लोज नहीं हुई, यहाँ पे क्लोज नहीं होके ये थोड़ा सा ऊपर गई और यहाँ पे आके क्लोज हो गई, तो नीचे की विक बना दी, पहले ऊपर की विक बने फिर नीचे की विक बने, ठीक है। ऐसे ही हरी कैंडल को भी देख लो, ये देखो, ये है इसका ये वाला हिस्सा, ये वीक है, ये वाला हिस्सा है इसका क्या है, इसका इस वाली कैंडल का ये है क्लोजिंग पॉइंट, ये देखो इस वाली कैंडल का ये है क्लोजिंग पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, ये यहाँ पे है क्लोजिंग पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर इसने ओपनिंग ली, ओपनिंग लेके पहले नीचे आई, नीचे आने के बाद में ऊपर वीक बने और वीक बना के ऊपर जाने लगी, जैसे ही उसका ओपनिंग पॉइंट आया, ओपनिंग पॉइंट से बॉडी बना के ऊपर गई और ये यहाँ पे भी थोड़ा सा वीक बना है, और ये हरे कलर में इसलिए है क्योंकि ये अपने ओपनिंग पॉइंट से ऊपर क्लोज हुई थी। क्यों है हरी, ओपनिंग पॉइंट से ऊपर क्लोज हुई थी, और ये लाल क्यों है, ये अपने ओपनिंग पॉइंट से नीचे आके क्लोज हुई, ठीक है। आशा है आपको समझ में आ गई होगी कि कैंडल्स क्यों बनती है। अब इसमें एक चीज और बची है जो मैं आज के वीडियो में नहीं लूंगी, उसके लिए अपन कल वीडियो बनाएंगे कि हमें कैसे पता चले कि भैया इसमें बायर हावी है कि सेलर हावी है। लाल हरी कैंडल से तो हमें पता नहीं चलता है, कैंडल्स में होते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न, कुछ अलग अलग तरीके के पैटर्न की कैंडल बनती है, जैसे बुलिश कैंडल, बेयरिश कैंडल, वो सारी चीजें हम अगले वीडियो में समझेंगे कि भैया बुलिश कैंडल कैसे बनती है, बेयरिश कैंडल कैसे बनती है, बॉडी भर के बनती है तो वो कौन सी कैंडल होती है। इन कैंडल्स के कुछ नाम भी होते हैं कि ये बुलिश कैंडल है, ये बेयरिश कैंडल है, तो वो चीज़ें हम कल के वीडियो में समझेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो अपनी छोटी बहन बड़ी बहन का चैनल सब्सक्राइब कर दो यार दोस्तों, और थोड़ा प्यार दो और दबा के इस वीडियो को फॉरवर्ड मार दो अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि इतनी बारीकी से आपको कैंडल बनाना कोई नहीं बता पाएगा। आप YouTube पे भी सर्च कर लो, अगर आपको मिल जाए तो मुझे भी बता देना, क्योंकि मैंने सर्च किया मुझे नहीं मिला। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, राम राम।